हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे पिग आयरन और कास्ट आयरन के बारे में। तो आइए जानते हैं पिग आयरन की डेफिनेशन। पिग आयरन एक अशुद्ध लोहा होता है जिसको सीधा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। पिग आयरन जो कि आयरन ओर से तैयार किया जाता है। तो आइए जानते हैं आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर एक प्रकार का खनिज पदार्थ है जो कि हमें खानों से प्राप्त होता है, जैसे आपकी कोयले की खान या फिर मेटल की खान। जितनी भी आपकी प्राकृतिक धातु है वो सभी हमें खानों से प्राप्त होती हैं। आयरन ओर जो होता है इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। यह अशुद्ध लोहा ही आयरन ओर या फिर लोहे का ऐसा कहलाता है। इस आयरन ओर में लोहे की मात्रा 40% से लेकर 70% के बीच में पाई जाती हैं और इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। तो आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ आयरन ओर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आयरन ओर हैं ये आपके मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट पे जानेंगे हेमाटाइट, सेकंड पे जानेंगे लिमोनाइट और नंबर 3 पे जानेंगे मैग्नेटाइट और नंबर 4 पे जानेंगे साइराइट और नंबर 5 पे जानेंगे पाइराइट और नंबर 6 पे जानेंगे कल्ले आयरन स्टोन। ये 6 प्रकार के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए जानते हैं इन 6 प्रकार के जो आयरन ओर है इनकी अलग अलग डेफिनेशन। नंबर फर्स्ट पे जानते हैं हेमाटाइट। हेमाटाइट यह सबसे अच्छा आयरन ओर होता है। इसमें लोहे की मात्रा लगभग 70% तक पाई जाती है। हेमाटाइट का जो रंग होता है यह हमेशा लाल रंग का होता है। तो आइए जानते हैं सेकंड नंबर पे मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है इसमें लगभग लोहे की जो मात्रा होती है वो 72% तक होती है और मैग्नेटाइट का जो रंग होता है यह हमेशा काले रंग का होता है। तो आइए जानते हैं नंबर 3 पे लिमोनाइट। लिमोनाइट में जो लोहे की मात्रा पाई जाती है वो लगभग 60% तक पाई जाती है और इसका जो रंग जो होता है यह हमेशा ब्राउन कलर का होता है। तो आइए जानते हैं नंबर 4 पे साइडराइट। साइडराइट के अंदर जो होता है इसके अंदर 48 यानी 48% तक लोहा पाया जाता है और यह हमेशा भूरे रंग का होता है। तो आइए जानते हैं नंबर 5 पे पाइराइट्स। पाइराइट जो होता है इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वो लगभग 40% तक कम होती है, इसलिए इसका प्रयोग है वो बहुत ही कम किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें लोहा निकालने के लिए इसके ऊपर जो खर्च है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। तो आइए जानते हैं नंबर 6 पे कल्ले आयरन स्टोन। कल्ले आयरन जो स्टोन जो होता है यह बहुत ही अशुद्ध आयरन ओर होता है। इसमें भी लोहे की जो मात्रा होती है वो 40% तक कम होती है। तो आइए अब जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पिग आयरन, यानी जो पिग आयरन जो है इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। पिग आयरन जो होता है इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। उसकी वजह से यह बहुत ही कमज़ोर होता है और साथ में भंगुर भी होता है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि कास्ट आयरन जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस यानी बाते भट्टी के अंदर डाला जाता है। तो इस तरह की आपकी ये बाते भट्टी होती है, इसमें आयरन ओर को इसके अंदर डाल दिया जाता है, जो कि 1000 से लेके 2000 सेल्सियस तक आयरन ओर को गलाया जाता है। गलने के बाद वहाँ से हमें पिग आयरन प्राप्त होता है। पिग आयरन को कुपोला फर्नेस के अंदर डाला जाता है, जो कि 1250 डिग्री सेल्सियस से 1350 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिग आयरन को गलाया जाता है। गलने के बाद कुपोला फर्नेस से हमें कास्ट आयरन प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं कास्ट आयरन की डेफिनेशन। कास्ट आयरन को हिंदी में ढलवा लोहा कहते हैं और यह एक प्रकार का फेरस मेटल होता है। कास्ट आयरन में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 2% से लेके 4% के बीच में पाई जाती है। तो आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। तो प्रिय विद्यार्थियों, कास्ट आयरन जो होते हैं ये आपके मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट ग्रे कास्ट आयरन, सेकंड वाइट कास्ट आयरन, नंबर 3 मोल्टेड कास्ट आयरन और नंबर 4 मेलिबल कास्ट आयरन। तो आइए अब जानते हैं इन चारों की अलग अलग डेफिनेशन। नंबर फर्स्ट ग्रे कास्ट आयरन। देखिए इसके नाम से ही प्रतीत होता है ग्रे कास्ट आयरन, यानी इस कास्ट आयरन का जो रंग होता है वो ग्रे कलर का होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 3% से लेकर 4% के बीच में होती है।
इसका जो प्रयोग जो किया जाता है वो अधिकतर पाइप, सिलेंडर या फिर मशीनों के बेड या फिर फ्रेम बनाने के लिए ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं सेकंड नंबर पे वाइट कास्ट आयरन। देखिए नाम से प्रतीत होता है वाइट कास्ट आयरन, यानी इस कास्ट आयरन का जो रंग होता है वो हमेशा सफ़ेद होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 2% से लेके 4% के बीच में होती है। ग्रे कास्ट आयरन की अपेक्षा जो वाइट कास्ट आयरन है वो अधिक कठोर होता है, इसलिए इस कास्ट आयरन को मशीनिंग नहीं किया जा सकता। इसका जो प्रयोग जो किया जाता है वो हमेशा रोट आयरन बनाने के लिए किया जाता है। तो आइए जानते हैं नंबर 3 पे मोल्टेड कास्ट आयरन। मोल्टेड कास्ट आयरन में ग्रे कास्ट आयरन व वाइट कास्ट आयरन का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग ऐसे पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें मशीनिंग किया जा सके। तो आइए अब जानते हैं नंबर 4 पे मैल्यूएबल कास्ट आयरन। मैल्यूएबल जो कास्ट आयरन होता है या फिर जो कास्ट आयरन होता है उसमें भंगुरता का गुण होता है, जिसकी वजह से कास्ट आयरन जल्दी ब्रेक हो जाता है यानी टूट जाता है। इसलिए वाइट कास्ट आयरन में मैल्यूएबल कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। इसमें 15 से 20% तक स्टील स्क्रैप मिला दिया जाता है, जिससे यह मैल्यूएबल हो जाता है और भंगुरता कम हो जाती है। मैल्यूएबल कास्ट आयरन के अधिकतर मशीनों के पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन, यानी कास्ट आयरन के गुण। क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है इसमें कई तरह के गुण पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, कास्ट आयरन कठोर व भंगुर भी होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 2 से 5% होती है। सेकंड नंबर पे कास्ट आयरन मैल्यूएबल व डक्टाइल नहीं होता है। नंबर 3, कास्ट आयरन को फोर्ज भी नहीं किया जा सकता। नंबर 4, कास्ट आयरन को पिघलाकर किसी भी टेढ़े मेढ़े आकृति में बनाया जा सकता है। नंबर 5, कास्ट आयरन के अंदर खिंचाव शक्ति कम होती है और दबाव सहन करने की शक्ति अधिक होती है। नंबर 6, कास्ट आयरन का जो गलनांक जो होता है वो 1150 डिग्री सेल्सियस से लेके 1250 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। 7 नंबर, जो कास्ट आयरन जो होता है इसके ऊपर जो जंग है वो बहुत ही कम लगता है। 8 नंबर पे हम जानते हैं कास्ट आयरन जो होता है इसमें झटके सहन करने की शक्ति होती है, इसलिए अधिकतर जो मशीनों की जो बॉडी जो होती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कंप्लीट चैप्टर पिग आयरन और कास्ट आयरन के बारे में बता दिया है। फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कॉमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।